तो भाई सब्जियों की फसलों से जबरदस्त कमाई करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र सही समय का चुनाव। अगर आपने सही समय का चुनाव कर लिया, सही समय पर सही सब्जी फसल की बुआई कर दी, तो आपको उसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं। और जब तक भाव अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, तब तक सब्जियों की फसलों से आप अच्छी कमाई नहीं कर पाएंगे, भले ही उत्पादन आपको कितना भी अच्छा क्यों ना मिल जाए। लेकिन जब तक मंडी भाव अच्छे नहीं मिलेंगे, तब तक जोरदार कमाई आप सब्जियों से नहीं कर पाएंगे। और जबरदस्त मंडी भाव कौन सी सब्जियों की ज़्यादा मिलते हैं? या तो आप सब्जियों को सबसे ज़्यादा अगेती लगाते हैं, उनके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं, या फिर आजकल आप अगर सबसे ज़्यादा पछेती फसलें लगाते हैं, उनके भी सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं, खास तौर से सब्जियों के। तो इस समय पे आप जो भी सब्जियां लगाते हैं, ये जो जून का महीना है, आने वाला जो महीने में अगर आप सब्जियां लगाते हैं, और इस जून माह में आप जो भी सब्जियां लगाते हैं, वो सारी सब्जियां आपकी अगेती होती हैं, सबसे ज़्यादा अगेती होती हैं। पहली ही हार्वेस्टिंग से सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलने के चांसेस रहते हैं जून माह में लगाई गई सब्जियों के। तो दोस्तों, आज भी हम दो ऐसी ही सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी खेती किसान भाई इस पूरे जून माह में करके सबसे ज़्यादा मंडी भाव हासिल कर सकते हैं। यानी कि हाईएस्ट मंडी भाव इन दोनों सब्जियों के आपको मिल जाएंगे अगर आप जून महीने में इन दोनों सब्जियों को लगा देते हैं। और उत्पादन की बात करें ना, तो ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं ये दोनों ही सब्जियां। जबरदस्त कमाई आप इन दोनों सब्जियों से आने वाले जून माह में लगाकर कर सकते हो। इन दोनों फसलों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी फसलें हैं, लगाने का सही समय भी मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, और लगाने का सही तरीका भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है ताकि पूरी जानकारियां इन दोनों सब्जियों के बारे में आपको मिल सके। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो भाई, जो किसान भाई इस जून महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं और कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिसके हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिले, यानी कि 50 रुपए से ऊपर आपको इसके मंडी भाव मिले और उत्पादन भी जिस फसल से काफ़ी जोरदार मिल जाए आपको, तो इस समय पे किसान भाई तोरई की खेती कर सकते हैं। जो धारियाँ वाली तोरई आती है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, उस टाइप की तोरई की आप खेती कर सकते हैं। यानी कि इस टाइप की तोरई की मार्केट में जो डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तोरई गिलकी भी लगाई जाती है, गिलकी भी तोरई टाइप होती है, लेकिन उसके फल की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। नेनुआ, कई नामों से इसको जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसकी जो मंडियों में डिमांड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है खास तौर से बेल वाली सब्जियों में। बेल वाली सब्जियों को आप जितनी भी प्रकार की बेल वाली सब्जियां लगाते हैं, उन सभी सब्जियों में सबसे ज़्यादा भाव आपको तोरई के देखने को मिलेंगे। 50 रुपए से कम मंडी भाव आपको इसके नहीं मिलेंगे। मतलब सीजन में भी जिस समय पे इसकी आवक सबसे ज़्यादा रहती है मंडियों में, उस समय भी 25, 30, 35 रुपए के मंडी भाव आसानी से रहते हैं। जो किसान भाई इसको दिसंबर जनवरी में लगाते हैं या नवंबर दिसंबर जनवरी तक लगाते हैं, सबसे अगेती लगाते हैं, उस समय तो शुरुआत में इसके मंडी भाव करीब 70-80 रुपए तक के मिलते हैं किसान भाइयों को, और कुछ मंडियों में इससे ज़्यादा भी मिलते हैं। लेकिन जून माह में जिन किसान भाइयों ने इसको लगा दिया, आप ये मानिए 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल सकते हैं। और इसका उत्पादन जो है वो भी काफ़ी जोरदार निकलता है। बेल वाली सब्जियों में, बाकी की सब्जियों में जितने रोग वगैरह आते हैं, उतनी ज़्यादा रोग बीमारियां भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस 2-3 सावधानियां आपको इसमें रखनी है। एक तो इसमें मतलब खरपतवार आपकी बाड़ी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए लगाने के बाद में, और लगाने का जो डिस्टेंस है वो भी आपको थोड़ा ठीक से मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के सीजन में आप जो भी सब्जियां लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी और डिस्टेंस आपका कम रहेगा, तो फल फूल आपको कम देखने को मिलेंगे और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 7-7 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं और 1.5 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई करनी है। प्लास्टिक मल्च भी इसमें आपको जरूर लगा देनी है, 20 से 21 माइक्रोन की। ज़्यादा हैवी प्लास्टिक मल्च लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं है ये, इसलिए 20 से 21 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च अगर आप लगा देंगे और रोग बीमारियों से थोड़ा सा अगर आप खरपतवार वगैरह नहीं रखेंगे अपने प्लॉट में और रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को बचा लेते हैं तो जोरदार उत्पादन और ज़बरदस्त मंडी भाव की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त कमाई आप तोरई की फसल से कर सकते हैं। स्टैकिंग करनी पड़ेगी, यानी कि बड़ी को बेलों को जो है वो आपको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि तार बांस बंधाई करके, और बेलों को अगर आप ऊपर चढ़ाएंगे तो रोग बीमारी आपको कम देखने को मिलेगी और फलों की क्वालिटी काफ़ी जोरदार मिलेगी। ज़मीन पे अगर आप बरसात के सीज़न में इसकी खेती करते हैं तो फलों की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है और रोग बीमारियां भी ज़्यादा देखने को मिलती है। बेलों में सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है ज़्यादा बारिश वगैरह और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से। तो थोड़ा सा तार बांस का आपका जो खर्चा है वो थोड़ा ज़रूर होगा, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी जोरदार देके जा सकती है। लगाने के सही समय की बात करें ना तो आप इसको जून माह के अंतिम सप्ताह तक लगा सकते हैं, खासतौर से जहाँ पे फिलहाल 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। मतलब 2-3 दिन में तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर में थोड़ा सुधार है और मानसून भी अभी आ चुका है, तो लू वगैरह चलने के चांसेस अब काफ़ी कम है। जब तक आप लगाएंगे तब तक लू का प्रकोप अगर है भी आपके एरिया में तो वो मतलब ना के बराबर हो जाएगा। तो 15 जून तक आप इसकी खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और जून के अंतिम सप्ताह तक भी आप इसको लगाते हैं, जून के अंतिम सप्ताह में भी अगर आप लगाएंगे तो भी हाईएस्ट मंडी भाव भी मिलेंगे और आपकी फसल सबसे अगेती होगी जून माह में लगाने पर भी। दोस्तों, तोरई की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एक तो ईस्ट वेस्ट की नागा वैरायटी आती है, इसका चयन कर सकते हैं। दूसरी ही ईस्ट वेस्ट की आती है, ईस्ट वेस्ट की LU 730, सकाटा कंपनी की 8344 और एक VNR कंपनी की आरती और क्लाउज कंपनी की विनायक। ये सारी वैरायटियाँ हैं, 4-5 वैरायटियाँ मैंने आपको बता दी है। इनमें से जो भी वैरायटी आपको मिले उनका आप चयन कर सकते हैं। तोरई के इन जो वैरायटियाँ मैंने आपको बताई है इनके सभी की फल की क्वालिटी भी काफ़ी ज़ोरदार है और उत्पादन भी इन सभी वैरायटियों से आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। जो तोरई मैंने आपको बताई है, जो धारिया वाली तोरई बताई है, उसके फल की क्वालिटी काफ़ी ज़ोरदार होनी चाहिए। फल की क्वालिटी आपकी जितनी अच्छी होगी मंडियों में रेट आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे वैरायटियाँ बताई है इन सभी वैरायटियों के फल की क्वालिटी काफ़ी ज़ोरदार आती है। काफ़ी किसान भाई इस तोरई की खेती में मतलब वैरायटियों में मात खा जाते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं करते हैं। इस वजह से उत्पादन तो उनको ठीक ठाक मिल जाता है लेकिन फल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है और फल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी तो रेट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो बताई गई वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में और अगली फसल है भाई लौकी की खेती। किसान भाई इस जून महीने में लौकी की खेती करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। मंडी भाव भी आपको इसके अच्छे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती होगी। जून माह में अगर आप लौकी लगा देते हैं तो शुरुआत में काफ़ी ज़ोरदार आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं और बेल वाली सब्जियों में उत्पादन भी लौकी का सबसे ज़्यादा निकलता है। इस वजह से काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट जून माह में आप लौकी लगा के ले सकते हैं और लौकी के अगर 15 से 20 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं तो भी अच्छी खासी कमाई इससे हो जाती है। थोड़ा सा आपका इसमें भी खर्चा ज़रूर होगा लेकिन भाव आपको 30-35 रुपए से ऊपर ही मिलने के चांसेस है। कई बार तो लौकी के लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 40-45-50 रुपए तक के मंडी भाव किसान भाइयों को मिले थे। तो इस समय पर लौकी की खेती करके भी किसान भाई जोरदार कमाई कर सकते हैं। बरसात के सीजन में जो आप लौकी लगाते हैं उसके भाव आपको बाकी सीजन के मुकाबले सबसे ज़्यादा मिलते हैं। चाहे आप इसकी खेती जून माह में कर लीजिए, चाहे आप इसको जुलाई माह में लगा लीजिए। जुलाई माह में भी अगर आप लौकी लगाते हैं तो अब भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिलने के चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल जून माह के पूरे जून माह में कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। जून के अंतिम सप्ताह में लगाएंगे तो भी काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। लगाने से पहले आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद इन दोनों ही फसलों में काफ़ी अच्छी मात्रा में डालनी है। जो पहले मैंने आपको तोरई की फसल बताई है उसमें भी आपको लगभग 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर लें। गहरी जुताई तो फिलहाल अब तक आपने कर दी होगी, अगर नहीं की है तो अब भी समय है, गहरी जुताई कर लें ताकि बाद में जाके जल भराव जैसी समस्याएं ना हो और फसलों में जड़ से संबंधित बीमारियां आपको देखने को ना मिले। सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद में और 2-3 बार कल्टीवेशन करें और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले दोनों ही फसलों में अगर आप अच्छा उत्पादन इनसे लेना चाहते हैं तो लगभग 50 kg आप इनमें DAP खाद, और DAP नहीं मिल रही है तो TSP डाल सकते हैं, और म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग 30 से 35 kg आखिरी कल्टीवेशन से पहले। और दूसरा यूरिया खाद भी आप जरूर डालें इसमें 20 से 25 kg यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले। सभी खादों को एक साथ पूरे खेत में समान मात्रा में बिखेर के उसके बाद में 7-7 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। तोरई के लिए 7-7 फीट की दूरी पे और लौकी के लिए 8-8 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और 1.5-1.5 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई करें। इसके लिए भी आपको मंडप तैयार करना पड़ेगा।
पड़ेगा। मंडप तैयार करेंगे तो रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। ज़मीन पर रखेंगे तो रोग बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलेगी, उत्पादन भी प्रभावित होगा और उत्पादन की जो क्वालिटी है वो भी प्रभावित होगी। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको मंडी भाव चाहिए, फ्रेश उत्पादन चाहिए और रोग बीमारियों से मुक्त आपको अपनी फसल रखनी है तो स्टैकिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, खास तौर से बरसात के सीजन में। दोस्तों, जून महीने में लौकी की खेती करके अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो माहिको कंपनी की 8 नंबर वैरायटी और वीएनआर कंपनी की सरिता वैरायटी, क्लाउज कंपनी की नूतन वैरायटी और ईस्ट वेस्ट कंपनी की अनमोल वैरायटी लौकी की सबसे बेस्ट वैरायटियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में जून माह में लौकी लगा के आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली इन दोनों सब्जियों को जून माह में बताए गए समय पे मतलब आप लगा के और काफ़ी जोरदार कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।